साथियों नमस्कार, विद्या संकल्प चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग विश्व भूगोल का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। 1000 जीके जीएस का ये सीरीज है। हर चैप्टर से टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आज स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल क्या है? तो स्थल मंडल क्या है? यह भूपट्टी पर एक ऊपरी मेटल का कठोर भाग है। देखिए, स्थल मंडल पृथ्वी की कठोर बाहरी परत है जिसमें भूपट्टी तथा ऊपरी मेटल का कठोर भाग शामिल होते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल के नीचे कौन सी परत स्थित है? तो स्थल मंडल के नीचे है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यह अर्धद्रव अवस्था में होती है जिस पर विवर्तनिकी प्लेटें क्या करती हैं? गति करती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल मुख्यतः किस प्रकार से प्रभावित होती है? किस प्रक्रिया से प्रभावित होती है? तो यह प्लेट विवर्तनिकी के प्रक्रिया से। देखिए, स्थल मंडल क्या है? प्लेट विवर्तनिकी प्लेटों में विभाजित है जिसकी गति से भूकंप, पर्वत बनना, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या होते हैं? इसी प्रक्रिया के दौरान होते हैं। यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी विवर्तनिकी प्लेट कौन सी है? तो यह है प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट। देखिए, प्रशांत प्लेट विश्व की सबसे बड़ी विवर्तनिकी प्लेट है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है भारतीय एवं यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर से। दो प्लेट आपस में इस तरह से, इधर जाता है भारतीय और इधर से यूरेशिया, इसको टकराते हैं। टकराने के बाद यहाँ से पर्वत ऊपर उठता है, तो इसी से हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का सबसे प्रमुख घटक क्या है? तो सबसे प्रमुख घटक है चट्टान होते हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग स्थल है? तो ये 29% भाग स्थल है, 71% क्या है? पानी है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह हैरी हैस से संबंधित है। हैरी हैस से। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने कब दिए थे? 1912 ईस्वी में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है स्थल मंडल में। ऑक्सीजन सबसे अधिक तथा सबसे बाद या सबसे कम सिलिकॉन पाया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओरोजेनी। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओरोजेनी कहलाती है। विवर्तनिकी प्लेटों के टकराने से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है जिसे ओरोजेनी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है चट्टान एवं खनिजों से। ऑप्शन ए सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो यह ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान कौन सा है? बलुआ पत्थर है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर कायांतरिक चट्टान है। देखिए, संगमरमर चूना पत्थर से क्या होता है? कायांतरिक होकर बनता है, इसलिए कायांतरिक चट्टान है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बनी है? तो बेसाल्ट चट्टान से बनी है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान कैसे बनती है? लावा से, यानी ज्वालामुखी पर्वत विस्फोट से जो लावा निकलते हैं उससे बनी होती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, चट्टानों के टूटकर छोटे छोटे कणों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षयन। इसे अपक्षयन कहते हैं। देखिए, अपक्षयन में चट्टानें अपने स्थान पर टूटती है और जब यह अपने स्थान से नदियों द्वारा बहा के ले जाती है तो उसे क्या कहते हैं?
अपर्दन कहते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है अपर्दन का प्रमुख कारक कौन है? तो यह है अपर्दन का प्रमुख कारक नदियां हैं। देखिए नदियां हैं, पवन है, हिमनद है, समुद्री लहरें हैं, ये सभी क्या है? अपर्दन के कारक है। तो नदियां हो गया, पवन हो गया, हिमनद, यानी उपरोक्त सभी। आंसर क्या है इसका होगा? उपरोक्त सभी, डी आंसर होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित है। देखिए प्रशांत महासागर के चारों ओर सक्रिय ज्वालामुखी हैं और भूकंप का क्षेत्र है, जिससे क्या बोलते हैं, हमेशा आग वाग लगा रहता है उसमें, तो रिंग ऑफ फायर के नाम से इसे जानते हैं या कहलाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है विवर्तनिकी प्लेटों के अलावा होने वाला सामान्यतः क्या बनता है? विवर्तनिकी प्लेट 20 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, विवर्तनिकी प्लेटों के अलग होने पर सामान्यतः क्या बनता है? तो यह बनता है मध्य महासागरीय पर्वतमाला। जी हाँ, ये बनता है। दूसरा क्या है? वलित पर्वत नहीं बनता। भ्रंश घाटी, हाँ भ्रंश घाटी बनता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्जनित प्रक्रिया है? तो यह है अपर्दन बहिर्जनित प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह पर कार्य करती है, जैसे अपर्दन, अपक्षयन और निक्षेपण। ये क्या है? बहिर्जनित प्रक्रिया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जनित प्रक्रिया है? तो अंतर्जनित प्रक्रिया में क्या है? ज्वालामुखी क्रिया। देखिए अंतर्जनित पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा से संचालित होती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, यह अंतर्जनित प्रक्रिया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है? तो यह दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों से बना है, इसे ध्यान रखिएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह को समतल बनाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो यह है अपर्दन की प्रक्रिया। अपर्दन क्या करते हैं? ऊंचे ऊंचे भागों को काट कर जहाँ पे गड्ढा होता है उसे भरने का काम करता है, अपने अवसादों के साथ जमा करता है। ये नदियों और वायु के द्वारा, हिमनद के द्वारा एक कार्य होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिमनद द्वारा निर्मित होता है? तो यह है यू आकार की घाटी। हिमनदों, देखिए हिमनद जब अपर्दन करते हैं तो यू आकार की घाटी बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।